पाठ टीका क्या होती है, यह पाठ्य योजना से किस तरह भिन्न है और पाठ टीका को कैसे लिखा जाता है या संधारण किया जाता है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। ध्यान दें, पाठ्य योजना आप कक्षा में कोई पाठ पढ़ाने या सिखाने के पहले की जो तैयारी होती है, जो कि विस्तृत रूप से होती है, जिसका हम लोग उपयोग किया करते थे अपने ट्रेनिंग के दरमियान, वो बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या फिर जो भी कोर्स है वो आप ट्रेनिंग जब टीचर ट्रेनिंग करते हैं उस समय जो किया जाता है। मतलब आप क्लास में जाएंगे कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए, उसके पहले जो तैयारी की जाती है, इसीलिए उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसमें फ्यूचर टेंस में चीज़ें लिखी जाती हैं कि छात्र जो है ये बोलेंगे, छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे, बच्चों को प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से फ्यूचर टेंस में उसमें होते हैं और वो विस्तृत होता है। जबकि पाठ जो टीका है, टीका से आपको पता चलता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा लिया, ठीक है, कोई सिखा लिया, कोई टॉपिक, कोई प्रकरण, उसके बाद जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं उसको नोट किया जाता है आपका पाठ्यिका या पाठ्य टिप्पणी में। तो उसका खाका कुछ जो अभी आया हुआ है वो कुछ इस तरह से होता है। पहला कॉलम दिनांक का है, फिर घंटे का, फिर वर्ग का, फिर विषय का, और फिर प्रस्तावित पाठ की जो शॉर्ट में एक तरह से ब्रीफ नोट जो लिखा जाता है वो। और ब्लैक बोर्ड पे आपने काम किया वो इस कॉलम में लिखें, और कुछ यदि कोई अभ्युक्ति हो, कोई रिमार्क्स हो तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो दिनांक, घंटी, वर्ग, विषय, ब्रीफ नोट्स, और फिर जो ब्लैक बोर्ड में आपने कुछ नोट किया, और फिर ये अभ्युक्त कुछ इस तरह। यदि हम ज्ञान सेतु का जो लेसन प्लान है उसकी बात करें तो वो थोड़ा सा अलग होता है, और जो जनरल जो पाठ्य योजना हम लोग लिखा करते थे ट्रेनिंग में वो अलग होता है। उसकी बानगी आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। जो विस्तृत पाठ्य योजना होती है कुछ वो इस तरह की होती है। विद्यालय का नाम, पाठ्य योजना, अध्यापक अध्यापिका, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, अवधि, विषय, वस्तु, विश्लेषण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, है ना, और विषय की घोषणा, शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट कार्य, सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री, फिर उसमें मूल्यांकन, फिर गृह कार्य, फिर टीचर का सिग्नेचर, और फिर जो हेडमास्टर हैं उनका सिग्नेचर होता है। कुछ इस तरह से ये पाठ्य योजना होती है। और यदि हम ज्ञान सेतु पाठ्य योजना की बात करें तो शिक्षक का नाम, कुछ इस तरह से दिनांक, क्लास लिख लिया, सब्जेक्ट लिखा, कौन सा पीरियड चल रहा है, फिर कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक सिखाने जा रहे हैं, और उद्देश्य की क्या प्राप्ति होगी। इतना सा लिखने के बाद इसमें जो चरण होते हैं वो देखिए आपका होते हैं। इसमें जो कॉलम है वो है आपका पहला चरण है, दूसरा समय है, तीसरा शिक्षक क्रियाशीलन, और चौथा जो है छात्र क्रियाशीलन या स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें चरण जो हैं वो 5 चरण होते हैं। पहला ओपनिंग, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, वो 5 मिनट का होता है। आई डू जो है वो शिक्षक क्रियाशीलन है, वो 15 मिनट का होता है। वी डू जो है वो छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, ये 20 मिनट का होता है मिलजुल करके। यू डू, इसमें स्टूडेंट्स लोग एक्टिव रहते हैं, वो 40 मिनट का होता है। और फिर क्लोजिंग मतलब समापन, ये 10 मिनट का होता है। तो ये था ज्ञान सेतु का। ज्ञान सेतु की पाठ्य योजना को कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जानते हैं पाठ्यिका कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने 13 अक्टूबर 2023 को लिखा है। घंटी, पहली वो क्लास जो है 6 to 8 के बच्चे बैठे हुए हैं उसमें, है ना। और सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। ज्ञान सेतु की कक्षा है। आप जानते होंगे कि ज्ञान सेतु की कक्षाएं चलती हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्लास के लिए। फिर प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी हमने कर दी कि 2D या फिर 3D की संकल्पना या अवधारणा सिखाया। और कृष्ण पट्ट जो कार्य है ब्लैक बोर्ड पर हमने दिया, 2D के बारे में 2D लिखा, हमने बताया काफ़ी तरह के एग्जाम्पल बताया कि वृत्त क्या होता है ना। जो आसपास क्लास में भी थे जो एग्जाम्पल जो TLM उसकी मदद से फिर हमने चित्र बनाया, वृत्त का बनाया, वर्ग का बनाया, आयत बनाया, त्रिभुज बनाया, है ना। 3D के लिए फिर एग्जाम्पल लिया, गोला बनाया, घना बनाया, घन बनाया, प्रिज्म बनाया, शंकु बनाया। और अभियुक्ति में कुछ होगा तो फिर यहाँ इसके बारे में लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 8 जून 2024 का एक हमने नोट किया है। देखिए फर्स्ट पीरियड है,
कौन क्लास के बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में, तो 7th एंड 8th के बच्चे बैठे हैं कंबाइन होकर के, और मैं गणित पढ़ा रहा हूँ। तो प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी क्या है कि प्रश्न मतलब वर्ग कार्य जो हम कराने जा रहे हैं वो है कि प्राकृत संख्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा हमने किया और उसका उदाहरण भी दिया। पूर्ण संख्या क्या है उसका भी उदाहरण दिया। पूर्णांक संख्या क्या है इसके बारे में उदाहरण दिया। परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में उदाहरण दिया, और भिन्न संख्या क्या है उसका उदाहरण दिया। ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड है उसमें हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी, जैसे कि उत्तर हमने लिखा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कि गिनती की संख्या को, उसका एग्जाम्पल 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। शून्य सहित प्राकृत संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस जैसे अनंत से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 होकर के अनंत तक। अभिन्न जो है वो अंश बटा हर वाली संख्या होती है, जहाँ अंश और हर जो है वो प्राकृत संख्या होती है। एग्जाम्पल दिया 1/2 2/3 5/2 वगैरह वगैरह। और परिमेय संख्या आ गई तो अंश बटा हर वाली वो संख्या जिसको लिखा जा सकता है, और जहाँ अंश और हर जो है वो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया 1/2 0 1 3 1 -1/2 वगैरह वगैरह। इसी को हमने आगे और किया कि गृह कार्य भी दे दिया हमने। ठीक है। गृह कार्य में थोड़ा सा हट करके दिया कि समतुल्य भिन्न 3 लिखें। किसके समतुल्य भिन्न, तो 2/3 के, 4/5 के, 6/5 के। और फिर उसमें हमने जोड़ने का भी दे दिया, 1/2 जोड़े 1/2, 1/2 जोड़े 1/3, इसको जोड़ें। और अभियुक्ति में हमने लिखा कि गृह कार्य भी दिया गया, इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक सिखाया। और हर पेज में जो है एक जगह पे आप टीचर जो है वो सिग्नेचर कर देंगे, जैसे कि यहाँ है, और इस जगह पे दाहिने कोने में नीचे में यहाँ जो है हेडमास्टर जो है सिग्नेचर कर देंगे। और भी होमवर्क उसमें दिया, हल करें कि 2/0 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू 9/0 इजिकल टू क्या होगा, 0/7 इजिकल टू क्या होगा। ये होमवर्क हमने दिया ताकि बच्चा सोच समझ करके घर में काफ़ी समय लगा करके पूछ करके बच्चा लाए। सेकंड पीरियड हमने लिखा उसी तारीख को 7th 8th का ही बच्चा बैठा हुआ, हिंदी हमने पढ़ाया। पर्यायवाची शब्द क्या होता है इसके बारे में बताया। कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताया और जानने का उसका ट्रिक बताया। अब ब्लैक बोर्ड पर लिखा द मीन्स देने वाला, ज मीन्स जन्म लेने वाला, धी मतलब धारण करने वाला, और पानी को जल वारी नीर तोय लिखते हैं। कमल को फिर लिखेंगे जलज वारिज नीरज और तोयज, मतलब सब में जल इसमें भर देंगे। बादल के बारे में जो लिखेंगे तो जलद वारिद नीरद तोयद, मतलब सब में द लगा दिया। जल वारी नीर तोय तो है ही, उसमें द लगा दिया। और समुद्र की बारी आई तो जलधि वारिधि नीरधि तोयधि, मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो पानी में थी, सिर्फ उसमें धी हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। और इसी से रिलेटेड हमने गृह कार्य दिया, मतलब इसी को आपको कंठस्थ करके लाना है। मैं पूछूंगा कि इसका एक पर्यायवाची शब्द बताइए तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने थर्ड घंटी जो है तीसरी घंटी ली, 7th 8th का ही बच्चा था, क्योंकि गर्मी छुट्टी के बाद पहली बार बच्चे स्कूल आए थे तो कंबाइन करके बैठे हुए थे, कम बच्चे आए थे। विज्ञान क्वेश्चन विज्ञान, अब जो लिखा हमने नोट किया कुछ मुख्य बिंदु, वो क्या था, कोशिका, ये पार्ट 1 चैप्टर कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा का आधार क्या चीज़ है, और इसमें प्रश्न की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, और कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो इसका जवाब के रूप में हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा कि सबसे छोटी इकाई जीव की होती है, और वो भी क्रियात्मक इकाई होती है। फिर रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई भी होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। फिर कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक था, जिसने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसी को हमने गृह कार्य के रूप में दिया है। ठीक है। मतलब यदि आपने एक्स्ट्रा कुछ गृह कार्य नहीं दिया है, इसका मतलब बच्चे वही चीज़ गृह कार्य के रूप में करेंगे जो चीज़ आपने क्लास में सिखाया। और फिर उसी तरह से पेज उस पेज में बाएं साइड में टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा डेट के साथ, और दाहिने साइड में इसकी पुष्टि करते हैं हेडमास्टर साहब यहाँ पे। चूँकि हर दिन करना चाहिए, लेकिन कई बार हेडमास्टर को समय नहीं मिल पाता है कई कारणों से, तो कम से कम 1-2 दिन बाद ज़रूर आप करा लें। तो इस तरह से जो है पाठ्यिका लिखी जाती है। पाठ्यिका लिखना बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है, इसलिए भी ताकि आप खुद को मेंटेन रख सकें, और
अपने आप को प्रबंधित कर सकें, मैनेज कर सकें। और साथ ही साथ कोई भी पदाधिकारी यदि आपके यहाँ पे आता है विज़िट करने के लिए, तो आप उनको भी ये चीज़ें दिखा सकते हैं और आप उनकी कार्रवाई से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी पाठ्यिका जो मैंने बनाई है इसको देख करके आपको समझने में सहूलियत मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ होगा। यदि हुआ तो अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।